हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी है श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं डेली, चाहे हमारे यहाँ पे श्राद्ध हो या ना हो, लेकिन जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन तो देखो बहुत ही स्पेशल खाना बनता है। लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं होता है, मैं उस दिन भी पूरे अच्छे से 16 के 16 दिन खाना निकालती हूँ। तो आज वैसे 15वां दिन है, कल अमावस हो जाएगी। तो मैं कैसे निकालती हूँ, मैं बीच में आप लोगों को इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि पिछली वीडियो में बताया आपको, ट्राइपॉड टूटा हुआ था। तो ये श्राद्ध मैं किस तरह से करती हूँ आपके साथ ये चीज़ नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए वही सॉरी। लेकिन आज वैसे हमारे यहाँ पे श्राद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किस तरह से पूरे मतलब श्राद्ध कैसे खाना निकाला वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल तो देखिए सब्जी कट कर लिया है मैंने, बच्चों को भी भेजना है स्कूल, तो टिफ़िन में जो सब्ज़ी दूँगी उसके लिए मैंने यहाँ पे जो चौड़े वाली जो आती है ना, वो बीन्स ही बोलेंगे ना इसको, मतलब क्या बोलते हैं पता नहीं, वही सब्ज़ी का नाम नहीं पता, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। आलू के साथ बनाती हूँ, कई बार बना लिया है लेकिन मुझे नाम नहीं पता इसका। तो बस मैं यहाँ पे इसमें तड़का लगा दूँगी। पहली चीज़ तो मैंने देखो पूरी श्राद्ध में बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाया है। हाँ देखो, झूठ नहीं बोलूँगी, अगर हम बाहर गए हैं, जैसे बीच में 1-2 बार बाहर जाना हुआ, तो बाहर जिन्होंने बनाया उन्होंने खिला दिया, तो मैं उस चीज़ को ये नहीं कहूँगी कि नहीं हमने वहाँ पे नहीं खाया। लेकिन हाँ, मैंने अपने घर में नहीं बनाया लहसुन प्याज। तो बस अब मैंने देखो सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, और यहाँ पे देखिए मैं अब पानी भर के रख लूँगी क्योंकि मोटर चला हुआ है, और ताज़ा जो पानी आ रहा है ना वो भर के रख लूँगी इस अपने मटके में। ये मेरे पास स्टील का मटका है, और जो पानी दिया जाता है ना, तो वो डायरेक्ट टैप में से पानी लेके नहीं देते हैं, जैसे पितरों के लिए और सूर्य भगवान को। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ताज़ा भर के रख लेती हूँ, और फिर इसी में से जैसे मतलब दे के आते हैं श्राद्ध के लिए, जो तर्पण के लिए पितरों को पानी, तो इसमें से ही भर के लोटा तब दिया जाता है। तो तब तक मैंने वो भरा। इधर मेरी हो गई थी सब्जी भी, मतलब मेरा मसाला पक गया था, तो मैंने इसमें सब्जी छोड़ दी है और ये ढक के पकने दी। तो इधर बन रही है सब्जी और इधर लगा दिया है मैंने आटा। और ये करने से पहले ना मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी, क्योंकि जो दहलीज पूजन, मतलब पूजा अभी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे मैंने दहलीज पूजन ही करके फिर खाना बनाने की तैयारी की थी। क्योंकि जो दहलीज पूजन होता है ना, वो थोड़ा सा ना जब अंधेरा होता है तभी की जाती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया, और अभी देखो मैंने पूजन नहीं की है। और जो मैं कल सामान लेके आई थी, मतलब नवरात्रों का जितना सामान होता है ना, वो मैं सारा कुछ लेके आ गई हूँ। अभी सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, और मैं करूँगी पूजा। मतलब पूजा करने के बाद अब मैं आपको डायरेक्ट मिल रही हूँ यहाँ पे। और बाहर भी देखो कितनी रोशनी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, मैं पूरे नवरात्रे, मतलब सुबह जितना मेरा टाइमिंग होती है ना, रूटीन होता है कि उठने का, जैसे 4:30 तक पहले उठती थी, लेकिन अब मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, तब जाके सारा काम होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि भाई मैं जैसे कैसे निकाला पूरे श्राद्ध खाना। तो यहाँ पे मैं मतलब 6 पराठे बना लेती हूँ, देसी घी में ही बनाती हूँ। और उसके बाद मतलब 2 गाय के, 2 कौओं के और 2 कुत्ते के, तो इस तरह से मैंने बना लिए हैं 6 पराठे। लेकिन फ़िलहाल मैंने ना बच्चे बोल रहे थे कि पराठे नहीं लेके जाने हैं टिफ़िन में, तो मैंने इनके लिए बनाई है रोटी। और यहाँ पे ये वाला जो खाना निकाल रही हूँ, ये ठाकुर जी के भोग के लिए निकाला है। तो बस यहाँ पे अभिनव को दे दिया, वो जा रहा है लगाने। और अब मैं कैसे निकालती हूँ श्राद्ध में, मतलब पितृपक्ष में खाना, तो वो आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए 3 प्लेट में मैंने 2-2 पराठे को कर लिया है। सबसे पहला जो है वो है गाय का, और इनके ऊपर मैंने रख दिया है थोड़ी थोड़ी सी मतलब बूरा मतलब जो पिसी हुई चीनी होती है ना, वो कुछ लोग नहीं जानते इसलिए बता रही हूँ। और फिर इसके ऊपर डाल दिया है मैंने 1-1 चम्मच कच्चा दूध। तो इस तरीके से भाई मैं मतलब खाना देती हूँ, मतलब गाय का, कौ का और कुत्ते का। और जो ये मतलब भर रही हूँ मैं जल, तो ये जाएगा मतलब ऊपर जो दक्षिण दिशा में मुँह करके, तब दिया जाता है पितरों के लिए जल। तो उसमें मैंने थोड़ी सी डाली है शक्कर, 2 बूंद डाल दिए हैं गंगा जल, और 1 चम्मच इसमें मैं डालूँगी कच्चा दूध, और बस इसको घुमा दूँगी, और थोड़े से डाल दूँगी इसमें काले तिल। और ये जो श्राद्ध का जो जल दिया जाता है ना, वो मतलब आदमी लोग ही देते हैं, जेंट्स ही देते हैं। तो ये तब तक नहाने गए हुए हैं, तो ये आ जाएंगे। और ये मैंने सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रख दिया है। तो जो कौ का, जो पक्षियों का खाना होता है ना, मतलब रोटी होती है, पराठा, उसको मैं थोड़ा सा ना तोड़ देती हूँ ताकि वो ईजिली खा सकें। और सच मानिए पूरा अच्छे से फिनिश भी हुआ मिलता है। तो यहाँ पे ये गाय का है,
ये कोए का है और ये कुत्ते का है। तो बस ये इस तरीके से मैंने मतलब पूरे श्राद्ध इस तरीके से खाना निकाला। और जिस दिन श्राद्ध होता है तो उस दिन मैं मतलब पंडित जी को भी दे के आती हूँ, जैसे खीर वगैरह बनाती हूँ तब पूरे अच्छे से मतलब जो पक्का खाना होता है ना, पकवान, वो बनाती हूँ। तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई, फिर बोलती हूँ सॉरी। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन भी कर दिए हैं पैक। तो ये छोटा सा रूटीन मैंने सुबह के टाइम का आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और अब है थोड़ा सा 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। तो जो सबसे बस एक मेन जो सफाई रह गई थी, बस वो यही रह गई थी। सफाई भी नहीं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सफाई नहीं है। यहाँ से ना ये कूलर जैसे लगा हुआ था, तो मैंने आज यहाँ से कूलर को हटा के इसको साइड में लगाना है। और बाकी का तो जितना सारा काम है वो मैंने कर दिया था। और लेकिन बस यही पीछे का जो ये बैक साइड का एरिया है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो छोटे छोटे से इसमें जाले लगे हुए थे, इसको साफ़ कर दूँगी और साफ़ करके इसको रख दूँगी साइड में। और फिर यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू और पोछा। तो बस ये सारा काम करने के बाद और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नवरात्रों की शॉपिंग में क्या क्या ख़रीद के लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले ही मैं यहाँ पे पूरे अच्छे से कर लेती हूँ साफ़। और अभी जो मैंने ये कूलर रखा हुआ है ना, इस पे मुझे अभी इसका पर्दा भी लगाना है, लेकिन वो अभी मिल नहीं रहा था, तो बाद में लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल बस यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ अंदर। और ये देखिए बहुत तेज़ धूप आती है भाई इधर के एरिया में ना, सच्ची बहुत ही जल्दी, मतलब स्टार्टिंग से ही धूप आ जाती है सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, तो अब आपको दिखाती हूँ जो मैं सामान लेके आई हूँ नवरात्रों के लिए, माता रानी के लिए वो। तो देखिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सारा सामान है, छोटा छोटा सा काफ़ी सारा लेके आई हूँ। देखो मैं एक बार निकाल लेती हूँ सारा, फिर दिखाती हूँ आपको। 2 दिन गई मैं, मतलब 2 दिन लेके आई हूँ मैं जितना भी सारा सामान है। एक दिन पहले गई थी जिस दिन ये ट्राईपॉड लेके आई। और हाँ, मैं बीच में बता दूँ आपको कि भाई पूछा था आप लोगों ने कि ट्राईपॉड कितने का आया, तो आया है 700 रुपये वाला, मतलब 700 रुपये का 700 रुपये वाला बोल रही हूँ। इसमें ना पीछे रिंग लाइट होती है, लेकिन मैंने अब तक वो यूज नहीं की, क्योंकि मतलब मुझे ये होता है कि बार बार झंझट सा लगता है। ठीक है, फ़ोन की क्वालिटी अच्छी आती है, वैसे डिस्प्ले टूट गई थी मेरे फ़ोन की, फिर भी ठीक है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली आप लोगों को जो मैं दिखाना चाहती हूँ ना वो दिखता है। ठीक है, तो मतलब मैंने रिंग लाइट यूज़ नहीं की, मुझे थोड़ा सा ना आफत सी लग रही है वैसे इसकी। ये वैसा सिंपल होता है ना जब ज़्यादा सही रहता, पर देखो कभी ना कभी तो यूज हो ही जाती है, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई थी। तो ये आया था 700 रुपये का। तो आपने पूछा था भाई, मैंने बता दिया। पंखा बंद कर दिया ना, देखो अभी भी गर्मी है तो मुझे ना पसीना आ गया, लेकिन पंखा बंद ही रखूँगी मैं। साफ कर लेती हूँ, गर्मी है भाई। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी के वस्त्र जो मैं लेके आई हूँ, जिस दिन मैं उनको मतलब माता रानी को पहनाऊंगी वो वाले वो। तो ये देखिए, ये माता रानी की मैं लहंगा मतलब लहंगा होता है और सिर्फ ये पटका सा होता है, इस पर इस तरह की आती है, तो इससे ही कवर हो जाता है माता रानी का पूरा। तो ये एक ये लेके आई हूँ, ठीक है। और जो फोटो में तस्वीर है ना माता रानी की, जो एक संतोषी माता की है और एक दुर्गी माँ की ही है सिर वाली की, तो उनके लिए ये 2 चुंदरी लेके आई हूँ। ये देखो, ये जो 2 चुंदरी उनके लिए लेके आई हूँ, जो मतलब तस्वीर पे ओढ़ानी होती है वो। और जो माता रानी को ओढ़ाऊंगी वो है ये देखो, नेट में है और बहुत ही सुंदर मतलब है चुंदरी ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसी ही चलानी पड़ेगी गर्मी लग रही है बहुत बुरी। ठीक है, ये हो गया दूसरा। बाकी देखो जो पूजा सामग्री होती है वो है सारी। और 2 चीज़ और लेके आई हूँ। ये एक तो ये लेके आई हूँ जो कलश के नीचे करूँगी, मतलब बिछाऊंगी ये आसन। देखो कितना प्यारा है और इस पर रेट भी लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ 60 है, लेकिन 50 का मिला है मुझे। ये देखो, ये 50 रुपये का है। और एक और है, एक छोटा सा है जो मतलब दिया लगाऊंगी ना दिए के नीचे,
तो ये एक उसके लिए लेके आई हूँ। वो कलश के लिए है और ये दिए के लिए है। या तो दिए के लिए कर लूँगी या फिर जो गणपति जी का भी तो साथ में स्थापित करते हैं ना गणपति जी को भी, तो उनके नीचे के लिए। तो ये 2 छोटे छोटे से देखिए आसन लेके आई। और एक जी हाँ, मैं कार्तिक मास के जैसे पिछले साल से स्नान शुरू किए थे, तो पिछली बार तो मैं फ़ोन से ही देख के कथा सुना करती थी, लेकिन अब की बार मैं पूरा मतलब बुक ले आई हूँ। इसमें उल्टा दिख रहा है आपको। तो ये कार्तिक मास की महात्म्य कथाएं, मतलब इसमें वैसे सारी हैं, जैसे करवा चौथ की भी है, अहोई की भी है, दीपावली की भी है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, मतलब टोटल सारी है। कुछ भजन भी हैं, सारी आरतियाँ हैं। तो काफ़ी मोटी बुक है, पुस्तक है ये। तो मैं ये लेके आई हूँ कार्तिक स्पेशल। तो ये कार्तिक मास के लिए ही है। तो उसका महात्म्य और कथाएं, जितनी भी उसमें कथाएं होती है ना, मतलब डेली अलग अलग दिन का महात्म्य पढ़ना होता है और कथाएं पढ़नी होती हैं। तो ये लेके आई हूँ भाई। और रोली, माता को चढ़ाने के लिए इत्र, मतलब श्रृंगार का सारा ही सामान है। मैं आपको दिखाऊँ, इसमें है जैसे बिंदी, कैसे दिखाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा आपको। पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये एक साड़ी लेके आई हूँ माता रानी को, मतलब मैं पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। जैसे साड़ी हो गया, बस अभी इस पे ना पेटीकोट रखना बाकी है, पेटीकोट मिल नहीं रहा था तो मैं साड़ी लेके आई हूँ। और सारा मतलब 7 या 11 या फिर 16 श्रृंगार इस तरह से होता है। तो 7 श्रृंगार ले आई हूँ, जैसे जिसमें इत्र है, ये है, सिंदूर है, नहीं सॉरी ये रोली है, सिंदूर इसमें है, ये सिंदूर है। एक मिनट में ना एक जगह रख के आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, ऐसे तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये देखो, ये जितना भी है ना सारा श्रृंगार का सामान है, ये माता रानी का है। और इसमें चूड़ियाँ भी हैं। चूड़ी कहाँ रहेगी, लाल रंग की ही चूड़ी हैं। इसमें बंद है, लाल है, सिंपल प्लेन जो घर में पहनने वाली चूड़ियाँ होती है ना वो। तो ये इतना सारा सामान है। तो श्रृंगार का सामान कितना हो गया। ये माता रानी के लिए मैं वो लेके आई हूँ गले में पहनाने के लिए माता जी को। तो ये तो उनका है और ये इत्र है। तो भाई ये हो गया। और आपको बस वही, और 2 चीज़ और बताऊं जो मैं पहली बार, मतलब भाई ज़िंदगी में पहली बार 2 चीज़ ऐसी लेके आई हूँ जो मेरे पास ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं कभी वो मतलब ख़रीद के नहीं लेके आई। वो परमानेंटली हमारे घर में होती थी, लेकिन अब की बार नहीं है। एक तो ये हो गया कि अब की बार जैसे दूर हो गया घर से, तो इसलिए नहीं मैं ला पाई, और यहाँ पे मुझे मिला भी नहीं। तो 2 चीज़ वो क्या है, एक तो है ये गंगा जल जो गंगा जल बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि डेली जैसे अब मतलब वो चले हुए ना श्राद्ध, तो उसमें भी डाल के, वैसे मैं डेली डाल लेती हूँ, ऐसा तो 1-2 दिन ही जाता होगा, तो ख़त्म हो गया था भाई। तो गंगा जल की ये 2 लेके आई हूँ। एक मैंने खोल लिए रखी है मंदिर में, और एक ये है, ये 5-5 रुपये की है, चलो मिलेगी, शुक्र है वैसे। और दूसरा सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी इसी पे ही आई, मैं ये लेके आई हूँ कंडे। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे से, और ये 10 रुपये का पैकेट है। वैसे मेरी मतलब है यहाँ पे जैसे पड़ोस में, तो उनका गांव पास में है। वो बोल रही थी मुझसे कि कोई नहीं मैं घर से ला दूँगी, लेकिन वो अभी चले गए हैं खाटू श्याम। तो मुझे ये हो रहा था कि कभी भाई ना आ पाए तब तक, और मुझे हवन करना है। मैं पूरे 8 दिन हवन करती हूँ नवरात्रों में। तो मुझे ये लग रहा था कि कभी वो ना आ पाए और कभी मैं फिर क्या करूँ, तो इसलिए मैं ये एक पैकेट ले आई हूँ। तो ये 2 चीज़ मैं पहली बार खरीदी है भाई, गंगा जल और ये। और बस बाकी तो और तो कुछ नहीं। हाँ, नारियल, चुंदरी, वो सारा मतलब टोटल जो चाहिए होगा मैं सब कुछ लेके आ गई हूँ। और ये जिसमें जवारे बोलते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना, तो ये एक वो लेके आई हूँ। इसको मैं पूरा नहीं खोलती, क्योंकि ना हाथ फिर रेड रेड हो जाते हैं। इसको खोल वो करे रहते हैं ना, वो रोगन सा, वो क्या बोलते हैं उसको, लाल रंग का वो कुक्की होते हैं। तो ये एक ही लेके आई हूँ, ठीक है। कपड़े गंदे ही हो जाएंगे इसको तो कर। तो ये था भाई सारा वो सामान जो मैं लेके आई थी नवरात्रों के लिए। और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस परसों है मतलब हाँ, आज आखिरी श्राद्ध है, मतलब कल अमावस है, परसों से नवरात्रि शुरू है। तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। और कल है अमावस, तो अमावस भी होती है खूब अच्छे से, मतलब श्राद्ध का जैसे आखिरी दिन तो कल ही माना जाता है, अमावस वाले दिन। और शाम के टाइम फिर, हाँ चलो एक बात और याद आ गई,
मुझसे एक कह रहे थे कि सांझी क्या होती है। भाई सांझी माता जो देवी होती है ना, उनको ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे सांझी। और वो ना मिट्टी से बनाई जाती है, अपने आप से बनाई जाती है। जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत बनाया करती थी, लेकिन अब नहीं बनाते। अब तो गांव में भी नहीं बनाते, कोई एक आध बनाता होगा। अब जैसे रेडीमेड बनी बनाई आती है ना, वो ले आते हैं और उनकी 9 दिन तक पूजा करते हैं। फिर दशहरे दिन वाले दिन उनका विसर्जन होता है। अपने गांव में अपने आसपास जो मतलब तालाब या नहर वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे जाके उनका विसर्जन किया जाता है, नदियों में या फिर नहर में, या फिर हमारे यहाँ पे नहर में करते हैं। और तो इस तरीके से मतलब सांझी देवी को ही बोलते हैं। आपका कल मैंने वीडियो डाली है ना, तो उसमें मतलब ये कमेंट आ रहा था कि सांझी क्या होती है। मुझे समझ नहीं आता। वो तो बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो नवरात्रे भी नहीं होते, लेकिन वही हमारे यहाँ पे होता है। पूरे अच्छे से धूमधाम से मनाए जाते हैं, पूरा अच्छा लगता है, पूरा अच्छा माहौल होता है। घर में एक अलग ही खुशी का पॉजिटिविटी आती है, अलग ही खुशी का माहौल होता है। और मुझे अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है सच्ची। भाई माता रानी के दिन आ गए हैं, तो चलिए मैं इसको समेट लेती हूँ और वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और कैसी लगी माता रानी की ड्रेस तो ज़रूर बताना। और ये छोटे छोटे से जो मैं लेके आई हूँ ना, देखो इस तरह की चीज़ें ना मतलब बार बार कुछ ना कुछ नया मिलता है मार्केट में, तो मैं ज़रूर ले आती हूँ। वैसे मतलब देखती भी हूँ कि भाई ज़्यादा महंगा ना हो, तो इस वजह से अच्छा भी है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 50 रुपये में आता ही क्या है, देखो आजकल, है नहीं। और बहुत ही सुंदर है, वेलवेट का है और काफ़ी अच्छी कढ़ाई हो रखी है। और जब क्लच के नीचे ये लगेगा ना, मतलब बिछेगा आसन, बहुत ही सुंदर मतलब एक लुक आएगा मंदिर का। और कल जैसे कि अमावस्या में अभी बता ही रही थी, तो मुझे एक बात और ही ध्यान आ गई अमावस्या कि यहाँ पे नवरात्रे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने घर में एक चीज़ ज़रूर करना कि कल जैसे अमावस्या है और श्राद्ध पूरे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना। वैसे आज ही कर लेते हो तभी ज़्यादा बेहतर था, वैसे सब कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन गंगा जल ज़रूर छिड़कना है। और दूसरा, अपना जो मतलब मेन गेट है ना, उसके दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाना है। चाहे आपके यहाँ पे नवरात्रे हों या ना हो, ये 2 काम जरूर करना। पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है और दूसरा स्वास्तिक बनाना है। तो मतलब एक तरीके से माता रानी के स्वागत के लिए तैयारी। तो ये अमावस्या के दिन शाम, मतलब शाम से पहले पहले जरूर कर लेना, अगर करते हो तब भी, मतलब नवरात्रे, और नहीं करते हो तब भी। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए भी इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाना, अगर नहीं किया है तो चलिए, ओके, बाय बाय।